हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट है, आपकी जो कहानी हमने रोटी की महक जो सुभाष पंत के द्वारा लिखी गई है, तो उसका हाफ पार्ट लेकर आए हैं। फर्स्ट पार्ट आप तक पहुंच चुका है। फर्स्ट पार्ट में जो है हाफ कहानी आप तक पहुंचाई थी, और पूरी कहानी का जो सारांश है और जो निचोड़ है अब निकल कर आएगा आपके सामने। तब तक आपको लाइक करते रहना है और साथ में शेयर करते रहना है, क्योंकि आप जैसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस तरह की वीडियो का इंतज़ार करते हैं। साथ में जो आपकी फोर्थ यूनिट है, फोर्थ यूनिट से संबंधित जो कहानी है, कविताएं हैं, साथ में वहाँ पर जो निबंध हैं, वो मुश्किल से ही स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं। अगर मॉडल पेपर में भी हैं तो बहुत ही शॉर्ट वे में हैं। तो इतने शॉर्ट आंसर तो आप एग्ज़ाम में नहीं लिख कर आएंगे, क्योंकि पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पा रहा है मॉडल में भी, चाहे आपका कोई सा भी मॉडल हो। तो इसलिए हमने कोशिश की कि आप तक जो आपका पूरा कंटेंट है डीपली पहुंचाने की। तो हाफ कहानी जो थी उसमें जो है आपका छविनाथ था, जो कांच खाने के लिए मजबूर हो जाता है। वो धोखे में समझता है कि उसने रोटी खाई है, लेकिन वो कांच खाता है। जो बाज़ार के लोग होते हैं, उसकी जो ये कला होती है उसको बेचने लगते हैं, और वो वहाँ से भी भागने की कोशिश करता है। काफ़ी इसमें लेखक ने जो है एक बातें भी बताई हैं कि जिससे स्टूडेंट्स या कोई भी हो, मोटिवेशन जो है बातें बताई हैं। जैसे कि एक जगह उन्होंने बताया कि अवसर बार बार नहीं आते हैं, अवसर की तलाश हर एक को रहती है, लेकिन जब अवसर आपके सामने हो तो उसको आपको लपक लेना चाहिए और उसको अवसर पर आपको काम करना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा है, जैसे वो जब आते हैं तो यहाँ पर देखें कि लेखक ने कहा कि कई बार हम जीवन में ऐसी समस्याओं का सामना करते हैं, उद्रेक हो जाते हैं, और उसमें हमारे सामने इस तरह की शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, हमारे अंदर इस तरह की शक्तियाँ आ जाती हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, और वह शक्ति हमें कुछ भी करने के लिए प्रेरित करती है। और ऐसा ही क्षण शायद शिव जी के सामने आया होगा और उन्होंने विषपान किया था। तो चलिए, ये तो थी आपकी कहानी पार्ट 1। अब यहाँ पर पार्ट 2 हम शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट में हमने आपको बताया था, वह जो माता पिताजी और वो लड़की होती है, उनका जो प्रस्ताव है वह स्वीकार कर लेता है छविनाथ। नाम नया दे दिया जाता है चार्ली। अब आगे लेखक कहते हैं, प्रिय श्रोताओं, आपको लग रहा होगा कि कहानी कुछ कह ही नहीं रही है। आप किसी ट्विस्ट की कल्पना कर रहे होंगे जो कि वाजिब है। निश्चय ही इस कहानी में एक ट्विस्ट है, और अगर मैं बारीकियों में न उलझते हुए उस ट्विस्ट तक पहुंचाने का उतावलापन दिखाऊं तो आप नाराज नहीं होंगे। मुझे लगता है कि आप ऐसा चाहते भी हैं। अब लेखक क्या कह रहा है कि इस कहानी में ट्विस्ट है, अगर मैं बारीकियों में ना उलझते हुए उस ट्विस्ट तक पहुंचने का उतावलापन दिखाऊं तो आप नाराज नहीं होंगे। मुझे लगता है कि आप ऐसा चाहते भी हैं, कि यानी कि जो कहानी का अंत है अब लेखक करना चाहता है, और वह बताना चाहता है कि कहानी में क्या सस्पेंस है। चलिए आगे बताते हैं। तो उन्होंने कहा कि तो आगे का किस्सा कोताह यूँ है कि अब आगे कहानी जैसे है कि सोने की फ्रेम की ऐनक वाले और उसकी सुबह बेटी ने हमारे नायक का नाम छीन लिया था। अब वह छविनाथ नहीं रह गया था और वह चार्ली बन गया था। शहर में बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए थे, कांच खाने वाला अनोखा आदमी प्रोफेसर चार्ली। अब उसकी जो उसके अंदर कला थी उसको बेचने का पूरा इंतज़ाम कर दिया गया था। वह कला नहीं थी लेकिन मजबूरी थी, और कहीं कह सकते हैं कि उसकी मजबूरी को जो हो उसकी कला का नाम दे दिया गया था, और टिकट लगाकर जगह जगह उसके प्रदर्शन किए जा रहे थे। जब वह पार्क में कुछ खा रहा था, मुझे नहीं मालूम कि वह क्या खा रहा था। लेखक कह रहे हैं कि उनको नहीं पता था कि वह क्या खा रहा था, कांच खा रहा था या फिर रोटी, लेकिन उसको कह दिया गया था कि वह कांच खा रहा था। लेकिन अब वह कांच खाने लगा था। उसे कांच एक खाते देखकर प्रदर्शन कक्ष तालियों से गड़गड़ाहट से गूंज जाता था। अब जब कोई इतना अनोखा काम करेगा तो ये तो होगा ही, और लोगों को यकीन भी नहीं आता। लोग इस तरह की बातों पर विश्वास करने के लिए इस तरह का जो है खर्चा भी कर बैठते हैं देखने के लिए।
उसे कांच खाते देखकर प्रदर्शन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता था। लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे कि ऐसा कैसे कर सकता है कि कांच खा सकता है। आयोजनों में इतनी भीड़ टूटती कि वह संभाले नहीं जाती थी। चार्ली पूरे देश का क्रेज बन गया था। रेलों और जहाज़ों में उसकी चर्चा होती रहती थी। अखबारों और पत्रिकाओं में उस पर लेख प्रकाशित होते रहते थे। विज्ञापन एजेंसियां उसे मॉडल बनाने के लिए कोई भी कीमत अदा करने को तैयार रहती थी और यहाँ तक कि दूरदर्शन भी उसका कार्यक्रम दिखाने को बेताब था। इतनी प्रसिद्धि पाकर भी कोई भी आदमी पागल हो सकता है, लेकिन चार्ली दुखी था। क्यों दुखी था, चलिए देखते हैं। वह इस तंत्र को तोड़कर भाग जाना चाहता था। भाई जब इसको इतनी प्रसिद्धि मिल गई तब भी वह परेशान था, लेकिन क्यों था, इसमें लेखक ने बताया है लास्ट में। सोने की फ्रेम की ऐनक वाले ने उसे बंदी बना रखा था। उसके चारों तरफ पहरा रहता था। खिड़कियों पर सलाखें जड़ी हुई थी। पंछी भी वहां पंख नहीं मार सकता था। क्यों इतनी कैद में उसको रखा गया? ये उसकी देखभाल की पूरी व्यवस्था थी। उसे पूरा आराम से रखा जाता था। उसे छींक भी आ जाती थी तो देश के बड़े बड़े डॉक्टर उसके उपचार के लिए मुहैया करा दिए जाते थे, लेकिन फिर भी वह दुखी था। क्यों? सोने के फ्रेम के ऐनक वाली लड़की उसकी खातिरदारी में रात दिन एक किए रहती थी। उसे अति विशिष्ट व्यक्ति का आदर और सुविधाएं दी जाती थीं। वह जो कुछ भी चाहता उसे मिल जाता, बस उसे रोटी नहीं दी जाती थी। तो देखिए, इतना आराम उसको दे दिया गया, इतना सब कुछ उसको मुहैया करा दिया गया, सुविधाएं दे दी गई, लेकिन उसको रोटी नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? क्योंकि अगर वह रोटी खाने लगता तो वह कांच खाता नहीं, क्योंकि वह भूखे मारे ही कांच खा पाता था। अब यही मजबूरी का फ़ायदा उठाया गया। अब इस कहानी का लिखने का उद्देश्य क्या है, लेखक क्या संदेश देना चाहता है? आप स्टूडेंट्स काफ़ी समझदार हैं, तो बताइए इस कहानी के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहता है, युवाओं को या फिर समाज को या फिर किसी को भी? तो कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट ज़रूर इसका रिप्लाई करें। क्या संदेश है और क्या उद्देश्य रहा लेखक का लिखने का? रोटी की जगह प्रतिदिन लड़की मुस्कुराते हुए एक तस्तरी कांच उसके लिए लेकर आती थी। वह चीखता था, मेरी बदौलत आप लोगों ने जो कुछ भी कमाया है, मैं उस पर अपना अधिकार छोड़ता हूँ। मैं कुछ नहीं मांगता, मुझे सिर्फ आप रोटी दे दीजिए। लेकिन उसको रोटी नहीं दी जाती थी। लड़की मोहिनी मुस्कुराहट के साथ उसके कंधे पर झूल जाती। नाराज मत हो डियर चार्ली, तुम्हें सब कुछ मिल सकता है जो तुम चाहो, लेकिन रोटी नहीं मिल सकती ही। जिस दिन तुम्हें रोटी मिल जाएगी उस दिन तुम कांच खाना भूल जाओगे और एक सामान्य आदमी बनकर भीड़ में खो जाओगे। क्या हम एक असामान्य इंसान बनने के लिए क्या हमें कांच खाना पड़ता है, या फिर हमें उन बातों से समझौता करना पड़ता है जो हम नहीं करना चाहते, और जिसके लिए हमें जो चीज़ हमें पानी है तो उसको रोटी तब भी नहीं मिली और वह एक सामान्य आदमी भी नहीं रहा? ठीक है, तुम्हारा सारा यश प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगा। हम तुम्हें सब सामान्य आदमी नहीं बनने दे सकते। अभी तो तुम्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के शिखर पर आसीन होना है, यानी कि राष्ट्रीय प्रसिद्धि तो उसको मिल चुकी थी, अब उसको इंटरनेशनल प्रसिद्धि मिलनी बाकी थी। कल तुम्हारा डिमॉन्स्ट्रेशन है जिसे देखने के लिए मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। लड़की ने चमचमाती मेज पर, जिसमें वह अपनी शक्ल भी देख सकता था, एक तस्तरी में कांच रखा और विदाई में आना नाजुक हाथ मिलाया और कमरे से बाहर निकल गई। वह बेचैन और उद्विग्न सा कमरे में घूमने लगा, जिसमें इतना मोटा कालीन बिछा हुआ था कि उसके पैर धंस रहे थे। दीवारें थीं जो अव्वल ईंटों की बनी हुई थी और जिस पर महंगी पेंटिंग्स लटक रही थी। खिड़कियां थी जिस पर इस्पात की सलाखें थी। दरवाज़ा था जिस पर बाहर से ताला लटक रहा था और पहरा था। सासा उसके भीतर एक विश्वास जागा, अगर आदमी में हौसला है और मुक्ति पाने की कामना है तो कोई भी कारा उसे बंदी नहीं रख सकती। वह कांच खा सकता है तो वह इस्पात भी खा सकता है, इस्पात की उन सलाखों को भी खा सकता है जिन्होंने उसे कैद कर रखा है। तो देखिए, एक मुक्ति का उसने मार्ग भी दिखाया कि इंसान चाहे तो वह कुछ भी कर सकता है। वह कांच खा कर बंदी हो गया था। वो सोच रहा कि अगर मुझे मुक्त होना है तो जब मैं कांच खा सकता हूँ तो मैं इस्पात भी खा सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ आगे। और सचमुच पिछली रात वह इस्पात की सलाखों को खाकर उसके तंत्र में सुराख करके अंधेरे में कहीं गायब हो गया। सोने की फ्रेम की ऐनक वाला आदमी, उसकी सुबह लड़की, उसका सारा तंत्र, पुलिस व्यवस्था शिकारी कुत्ते की तरह उसे ढूंढ रहे हैं। वे उसे किसी भी कीमत पर वापस पाना चाहते हैं।
अब लेखक कहना चाह रहे हैं कि मैं भी यह कहानी यहीं ख़त्म करके इसी वक्त उसकी खोज में निकल रहा हूँ। आप में भी अगर थोड़ी-सी व्यावसायिक बुद्धि है तो आप भी मेरे साथ हो लीजिए। हम उसे पकड़ सकते हैं, मुझे मालूम है वह कहाँ मिल सकता है। चलिए आपको बता दूँ, रोटी की महक उसे अपोलो बेकर्स तक ज़रूर खींच लाएगी, जिसका मालिक मोटा और थुलथुला होने के बावजूद चुस्त है, दुरुस्त है और फुर्तीला है, और जो एक रोटी चुराए जाने की आशंका से ऐसा आर्तनाद करता है जैसे सती नारी के सतीत्व पर डाका पड़ गया हो, और एक बार फिर वहाँ की अलमारी का कांच तोड़कर रोटी चुराने की कोशिश करेगा। यानी कि छविनाथ ने जो कोशिश की थी वह कोई और व्यक्ति, भूखा व्यक्ति भी कर सकता है। तो क्या कहना चाह रहा है लेखक इन सब बातों के माध्यम से, कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट्स ज़रूर बताएं, और आप बताएंगे तो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में भी वह बेनिफिशियल हो सकता है, यूज़फुल हो सकता है। तो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में इस कहानी में क्या लेखक संदेश देना चाह रहा है, और लाइक भी करते जाए रहिए और शेयर भी करते रहिए सभी स्टूडेंट्स को जो आपकी तरह बीए के स्टूडेंट्स हैं, थर्ड ईयर की तैयारी कर रहे हैं। आप तैयारी करेंगे तो ये जो वीडियो और ये कहानी कहीं नहीं मिल रही है उन तक भी ज़रूर पहुँचेगी।